नमस्कार, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद है NIT 5 वार्ड नंबर 14 में और हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी से भावी उम्मीदवार श्री प्रविंदर राजपाल जी। तो आइए आज इनसे बात करते हैं कुछ अहम मुद्दों पर और जानते हैं इनकी राय। सबसे पहले सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप हमारे यहाँ आए, आपका भी मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरे यहाँ आके अपना समय निकाला। तो सर, आपके हिसाब से यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है, क्या उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ विकास किया है? बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी नीति होती है, सबके अपने अपने कार्य होते हैं। कोई, मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहूँगा, सब ने अपने अपने काम किया है। हमारा इस क्षेत्र में आने का मेरा ये मकसद है कि मैं, कहते हैं ना कि इंसान जब इस धरती पे आता है तो कुछ उद्देश्य लेके आता है, तो मैं अपने जीवन को एक माटी का पुतला जैसे समझ के एक अपने जीवन को मैं समझता हूँ। तो मेरा इस मकसद था इस क्षेत्र में आने का कि मैं लोगों की अपने शरीर से, अपने हाथों से ज़्यादा सेवा कर सकूँ। तो इस करके मेरा ये इस राजनीति में आने का, नहीं तो मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं बहुत एक सिंपल सा इंसान हूँ। लेकिन मुझे सबके कहने पे, अपने यार और दोस्तों से, संबंधियों से, भाई अगर आप सेवा कर ही रहे हो इतने समय से तो कुछ दो बाजू और आपके साथ जुड़ेंगे तो और आप अच्छी तरह से सेवा कर पाओगे। तो इसी मकसद से मैं इस क्षेत्र में उतरा हूँ। मतलब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस आगे बढ़ने के लिए? लोगों की इच्छा है, तो मैं तो जनमानस में ही एक प्रभु को खोजता हूँ। मैं मूर्तियों में या दीवारों में प्रभु को नहीं खोजता। मेरी सोच परमात्मा देखकर मैं इंसान की सेवा करना चाहता हूँ, मेरा यही उद्देश्य है। तो सर, अगर आपको यहाँ से टिकट मिल जाती है, अगर आप यहाँ से उम्मीदवार के तौर पे जीत जाते हैं, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आएंगे? देखो, जैसे कि मेरी सरकार के जो मुद्दे हैं वो तो स्पष्ट हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मुद्दे तो उनके स्पष्ट मुद्दे हैं। लेकिन इसके अलावा जो मुद्दे मेरे को एक पार्षद होने के नाते अपने वार्ड में जो नजर आते हैं, जैसे कि अपने वार्ड की पर्सनल तौर पे साफ सफाई, अपने वार्ड में जो बुजुर्ग रहते हैं उनके साथ जाके एक आत्मीयता बढ़ाना ताकि उनको अकेलापन महसूस ना हो। देखो, पार्षद खाली एक ये पार्षद नहीं होता है कि भी एक सब आप पार्षद बन गए तो आप एक आपके ऊपर टैग लग गया और आप अलग हट गए। नहीं, पार्षद का मतलब होता है कि आप हर आदमी के साथ एक पर्सनल अटैचमेंट है। मैंने अब मैं कई फैमिलीज में देखा है, घरों में देखा है, बुजुर्ग अपने आप को उनके लिए भी कुछ सोचना है कि उनके लिए कुछ क्या चीज मैं अपने क्षेत्र में ऐसे कर सकता हूं कि जिनको अकेलापन महसूस ना हो। दूसरा, मैं सफाई का मुद्दा जो है, जो हमारे यहाँ मेन अपने क्षेत्र में सीवरेज की समस्या रहती है, इस समस्या को मैं एक पर्सनल लेवल पे चाहूंगा कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है कि मेरी तरफ से लोगों को सहयोग मिले, ये समस्या ना आए। तीसरी समस्या कूड़ा करकट की समस्या है। मैं तो खैर अपने मुंह से नहीं कह सकता अपनी, लेकिन कभी आप मेरे क्षेत्र में जाके, जहां मैं रहता हूं, मैं आज करीबन, मैं झाड़ू को तो मेरे फॉलो करने का एक पुराना रिश्ता है मेरा झाड़ू से। मेरे को लोग सुबह 5 बजे अपने घर के आसपास झाड़ू लगाते हुए देखते हैं। तो मेरे आस पड़ोस कुछ ऐसे घर थे कि जो सफाई की तरफ विशेष ध्यान नहीं देते थे, तो वो लेडीज आके मुझे कहती थी, भैया आप इसको छोड़ दो, हमें शर्म आती है। मैं उनके घर के आसपास 4-5 घर इधर और 4-5 घर उधर, मैं डेली उनके घर के आगे सफाई। तो आज वो घर इतने नीट एंड क्लीन रहते हैं अपने घर के कि उनको देख के वो कहते हैं, हम भी अपने पतियों को बोलते हैं कि आप भी। मेरे को बड़ी हंसी आती है। तो झाड़ू के साथ मेरा रिश्ता बहुत पुराना है और झाड़ू एक ऐसी चीज है कि जो आपको नजर झुका के ही लगाना पड़ता है। बाकी कुछ भी आप सिंबल देख लो, सबके लिए आपकी आंखें ऊपर रहेंगी, लेकिन झाड़ू एक ऐसी चीज है, एक आपको नजर झुका के लगाना है। तो वो नजर झुकी हुई होनी, सेवादार का काम क्या है? नजर झुका के सेवा करते जाना, अपना कर्म करना। दूसरा, झाड़ू के अंदर क्या खास बात है कि झाड़ू के तीले आपने देखे हैं, झाड़ू में क्या मैसेज देता है? झाड़ू के तीले देखे हैं, झाड़ू कई तीलों को संजोकर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जब संजोकर, इसी को संजो के रखना है, हमने सबको आपस में संजो के रखना है और इकट्ठा लेके चलना है। एक अकेला आदमी क्या कर सकता है? तो आपका मतलब है आम आदमी पार्टी सबको एक साथ लेके चलने वाली पार्टी है। मैं तो उनकी नीतियों से बहुत प्रभावित हूँ। अपने केजरीवाल जो है, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। उनकी नीतियों को देख के मैं, जब से आम आदमी पार्टी का प्रचलन हुआ तब से धीरे धीरे आज देखो, वो कहते हैं ना कि एकदम आता है जब ज्वार भाटा फूटता है। तो जब मेरे अंदर एक तरफ से जोश भर गया कि नहीं, मैंने तो उनका साथ देना ही देना है, अब कुछ भी हो मैंने भी इसी को फॉलो करना है। तो देखो, आज प्रभु ने मुझे, जैसे उनकी इच्छा, मैं तो अपनी तरफ से इस पार्टी की पूरी सेवा करूंगा। तो जिस प्रकार से आप डोर टू डोर अगर कर रहे हैं, और अभी लोगों से आपको क्या जानने के लिए मिल रहा है कि किस तरीके की ऐसी कुछ मूलभूत सुविधाएं जो उनको अवगत नहीं हो रही है? देखो, मूलभूत सुविधाएं, सीवरेज की समस्या यहाँ पे हमेशा रहती है, पानी की समस्या गर्मियों में अक्सर रहती है,
ये समस्याएं तो ऐसी हैं कि ये कभी खत्म होती नहीं। अगर इन्हीं समस्या और सफाई की समस्या अपने क्षेत्र की, कई जगह तो आप ऐसी जगह, अभी मैं आता हूँ सेंट जोसेफ वाले रोड पे, इतना कूड़े करकट का ढेर लगा रहता है। तो मैं अभी भी अपने दोस्त से यही बात कर कि अगर मेरे को मौका मिला तो मैं सबसे पहले इस क्षेत्र को पूरा सब। और दूसरी बात यह है कि जितने हमारे टॉयलेट्स बने हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आज आप उन टॉयलेट्स में जाके देखो, आप बिल्कुल लोग बाहर जो है वो अपने उसका यूज़ कर रहे होते हैं, यूरिन वगैरह, लेकिन टॉयलेट में नहीं जाते, इतनी बदबू होती है। मेरा सबसे पहले ये मकसद रहेगा, साफ सफाई की तरफ मेरा ध्यान रहेगा। और दूसरी समस्या मेरी, जो लोगों को पर्सनल अपनी तरफ से जो सेवा कर सकूंगा, जिसकी जो समस्या आई है उसके साथ खड़ा मिलूंगा, ये मेरा वादा है। ये मैं परमात्मा को साक्षी मानकर ये मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, ये मेरा वादा रहा। मैं इतनी आपसे कहना चाहता हूँ। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, जनता तो परमात्मा का रूप है। मैं कौन होता हूँ? मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मैं अपने पूरे कैंपेनिंग में आज से, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आज से मैं शब्द का इस्तेमाल आपको कहीं करता हुआ नजर नहीं आऊंगा। मैं शब्द से मुझे बहुत घृणा है, क्योंकि मैं शब्द एक अहंकार का सूचक। इसी जगह अभी मैं आता हूँ सेंट जोसेफ वाले रोड पे, इतना कूड़े करकट का ढेर लगा रहता है। तो मैं अभी भी अपने दोस्त से यही बात कर कि अगर मेरे को मौका मिला तो मैं सबसे पहले इस क्षेत्र को पूरा सब। और दूसरी बात यह है कि जितने हमारे टॉयलेट्स बने हैं गवर्नमेंट की तरफ से, आज आप उन टॉयलेट्स में जाके देखो, आप बिल्कुल लोग बाहर जो है वो अपने उसका यूज़ कर रहे होते हैं, यूरिन वगैरह, लेकिन टॉयलेट में नहीं जाते, इतनी बदबू होती है। मेरा सबसे पहले ये मकसद रहेगा, साफ सफाई की तरफ मेरा ध्यान रहेगा। और दूसरी समस्या मेरी, जो लोगों को पर्सनल अपनी तरफ से जो सेवा कर सकूंगा, जिसकी जो समस्या आई है उसके साथ खड़ा मिलूंगा, ये मेरा वादा है। ये मैं परमात्मा को साक्षी मानकर ये मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, ये मेरा वादा रहा। मैं इतनी आपसे कहना चाहता हूँ। तो सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, जनता तो परमात्मा का रूप है। मैं कौन होता हूँ? मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मैं अपने पूरे कैंपेनिंग में आज से, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आज से मैं शब्द का इस्तेमाल आपको कहीं करता हुआ नजर नहीं आऊंगा। मैं शब्द से मुझे बहुत घृणा है, क्योंकि मैं शब्द एक अहंकार का सूचक है। जहां मैं आ गया वहां तो काम खत्म। मैं अपनी कैंपेनिंग का शुभारंभ भी आपका बेटा, आपका दास, आपका सेवक से करूंगा। मैं शब्द आपको मेरे कैंपेनिंग में आज के बाद कहीं नजर नहीं आएगी। मेरे जो पोस्टर लगेगा या बैनर लगेगा उसके ऊपर भी मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, ये आप कहीं भी नोट कर लेना। और मैं कहीं करता हुआ नजर आ भी गया तो मेरी आपसे अपील है कि मुझे वही उंगली पकड़ के कर दे कि आपने यहाँ पे गलत इस्तेमाल, मैं शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे श्री प्रविंदर राजपाल जी, जिनका कहना है कि मैं शब्द कभी भी इनकी डिक्शनरी में नहीं आएगा, इनके कोई भी पोस्टर में नहीं आएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जनहित की पार्टी है जो सबको एक साथ लेके चलती है। और अगर ये यहां से पार्षद बनते हैं तो ये भी इस क्षेत्र की जनता को एक साथ लेके चलेंगे। तो इसी तरीके की नई अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। धन्यवाद।